यूपीएससी प्रीलिम 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। पिछले कुछ सालों में हजारों ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जीएस में तो टॉप कर रहे हैं, पर सीसेट के जाल में फंसकर रह गए। आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक ऐसा डेली शेड्यूल जो 10 फरवरी से लेकर एग्जाम तक का रहेगा, जिसमें हम सीसेट को ऐसे ब्लेंड करेंगे कि सीसेट सिर्फ क्वालिफाई नहीं होगा बल्कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टर बनेगा। अगर आपने एक भी दिन स्किप किया तो आप गेम बिगड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास 100+ डेज है, तो इसको हम 3 फेजेस में डिवाइड किए हैं। जैसे फेज वन हम लोगों का चलेगा 10 फरवरी से 22 मार्च तक का, जिसमें हम लोग फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। जितना भी हम लोगों का कंसेप्ट है उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हमारा फेज 2 शुरू होगा। फेज 2 हमारा 23 मार्च से शुरू होगा, जो 26 अप्रैल तक का रहेगा। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। फिर थर्ड फेज हमारा होगा, ये जो फाइनल फेज होगा ये हमारा 27 अप्रैल से 22 मई तक का होगा। इसमें हम लोग लास्ट 11 ईयर्स का PYQ सॉल्व करेंगे सिर्फ। सो यहाँ 10 फरवरी से हम लोगों का ये फर्स्ट फेज स्टार्ट होगा, जो हम लोगों का ये 22 मार्च तक का रहेगा। ये हमारा फर्स्ट फेज का ड्यूरेशन रहेगा। फिर यहाँ 23 से यहाँ से हम लोगों का फेज 2, यहाँ से फेज 2 शुरू होगा, जो हम लोगों का 26 अप्रैल तक का रहेगा। फिर यहाँ 27, ये 27 अप्रैल से स्टार्ट होगा हम लोगों का मेन फेज 3 मेन। ये हम लोगों का बेसिकली 22 तक का रहेगा, 22 मई तक का रहेगा, जिसमें से 23 हम एक दिन ये आपका लास्ट डे रहेगा, ये ट्रैवलिंग के लिए जाएगा। और यहाँ 24 ये हम लोगों का 24 मई ये एग्जाम डे होगा। ट्वेंटी फोर को हमारा एग्जाम होगा प्रीलिम्स का। सो अब ध्यान से सुनिए, आपका डेली रूटीन क्या होगा। जैसे मॉर्निंग स्लॉट, हम लोग 2-3 स्लॉट अपने स्टडी को 2-3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे आपका जो भी टाइमिंग है, आप अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग जीएस को टाइम दीजिए। जितनी भी स्लॉट, अगर 2 स्लॉट या 3 स्लॉट्स आपको जितनी भी देनी है वो जीएस के लिए दे दिए। मॉर्निंग स्लॉट उसको दे दीजिए। फिर इवनिंग में भी आप दे सकते हैं जीएस के लिए। बट ये डेली का जो हमारा आफ्टरनून सेशन है, जो हमारा 2:30 से लेके 4:30 तक का होगा, ये हमारा प्रीलिम्स का टाइम है। ये सीसेट का टाइमिंग यही है। एग्जाम में हमारा 2:30 से 4:30 के बीच में होता है। यही हमारा 2 आवर का टाइमिंग होता है सीसेट के लिए। सीसेट जो हम लोग आज से जैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे 10 फेब से, तो इसी टाइम से स्टार्ट करेंगे। इसी टाइमिंग में हम लोग अपना टाइम रखेंगे, 2 आवर्स सीसेट को देंगे। बाकी जितने भी आवर्स, 10 आवर्स आप स्टडी करते हैं तो 8 आवर्स जीएस को दीजिए, और 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स आपको सीसेट को आज से देना होगा। सो फेज 1, अब फेज 1 में हम लोग क्या करेंगे। तो जब हम लोगों का फेज 1 10 फेब से स्टार्ट होगा 22 मार्च तक का, तो इस बीच में हम लोग क्या क्या करेंगे। जैसे अब वीक को हम लोग डिवाइड कर दिए 3-4 पार्ट में। जैसे मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन हम दिए हैं क्वांट्स को। ये 3 दिन वीक में हम लोग 3 दिन क्वांट्स पढ़ेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें नंबर सिस्टम का बेसिक जितनी भी टॉपिक है क्वांट्स का, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, जो भी है टॉपिक, उस सब का बेसिक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। फिर थर्सडे एंड फ्राइडे 2 दिन हम लोग दे देंगे लॉजिकल रीजनिंग को लिए दे देंगे, जिसमें से हम ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग ये सब सीखेंगे। ठीक, देन सैटरडे वीक में 1 डे, सिर्फ एक दिन हम लोग आरसी को देंगे अभी से ही। अब आगे सेकंड फेज में, इस फेज में हम लोग आरसी को देंगे डेली। हम लोग यहाँ पे आरसी हम लोग एटलीस्ट 5 रीडिंग कंप्रीहेंशन पर हर सैटरडे को हम लोग 5 आरसी सॉल्व करेंगे। ये 2 आवर्स में इजीली कंप्लीट हो जाएगा, 2 आवर्स में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें मेन फोकस हम लोगों का ये होना चाहिए आरसी को सॉल्व करते वक्त कि मेन आइडिया क्या है, इसको खोजने की कोशिश करेंगे। और फिर संडे, फिर लास्ट दिन जो बचता है हमारा संडे। इस संडे के दिन हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे। जैसे मंडे से लेके मंडे टू सैटरडे
मंडे से सैटरडे तक का हम लोग जो चीज भी पढ़े हैं वो सारा को रिवाइज करेंगे, या नहीं तो अगर ये पॉसिबल होगा तो एक कोई भी मिनी टेस्ट दे देंगे। अब टेस्ट टेस्ट का तो आपसे अभी श्योरिटी नहीं दे सकते कि हम प्रोवाइड करेंगे, बट जहां तक का होगा कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड कर देने का। तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। फिर फेज सेकेंड जो हम लोगों का स्टार्ट होगा 23 मार्च से लेके 26 अप्रैल के बीच में। इसमें हम लोग अपने लेवल को इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए हम लोग जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या मॉक टेस्ट वगैरह होगा वो देंगे, और जितने भी अपने इसमें मेन फोकस हम लोगों का होगा स्पीड और अपने एक्यूरेसी को ठीक करने के लिए। जैसे 2 आवर्स का पेपर है हमारा, अब 2 आवर्स के अंदर हमारा पेपर कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसके होने के लिए क्या है, अभी अब तक का हम लोग फेज वन में क्या किए थे, फेज वन में हम लोग क्या किए थे, फेज वन में हम लोग किए थे जो भी हम लोगों के क्वांट सेक्शन है, रीजनिंग का है और आरसी का है, जो भी हम लोगों को नहीं समझ में आया वो सारा बेसिक क्लियर किए थे। अब यहाँ पे फेज टू में हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मेन फोकस हम लोगों का प्रैक्टिस पे रहेगा। फिर इसमें और क्या करेंगे, इसमें हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे 2025 अभी जो लेटेस्ट हुआ है वो, और उससे पहले 2015 से लेके 2025 तक का। और इसमें इसमें अगर टाइम बचता है तो हम लोग मॉक्स भी देंगे। बट ये जो PYQ का मेन है ये हम लोग थर्ड फेज में सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको हम दिखाते हैं। और फिर डेली इसमें सेकेंड फेज में हम लोग डेली कम से कम मिनिमम 25 क्वेश्चन तो पर डे सॉल्व करेंगे। ये भी क्या रहेगा रूटीन हम लोगों का, वही सेम चीज मंडे से सैटरडे तक का, मंडे से सैटरडे का। और संडे के दिन 2 आवर्स जो हम लोगों के पास रहता है उसमें हम लोग कोशिश करेंगे मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करने का। जैसे अभी हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लिए, तो नंबर सिस्टम का सेकंड फेज में आए हम लोग, तो नंबर सिस्टम का जितने भी क्वेश्चन हम लोगों को है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। वो क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कौन क्वेश्चन आपसे बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। और कोई अगर कंसेप्ट में क्लियर नहीं हो, किसी में आपको बार बार कंफ्यूजन हो रहा है, तो संडे के दिन वो सारी चीज को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक कोई भी मिनी टेस्ट दे दीजिएगा, कोई भी मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। फिर हमारा थर्ड फेज आता है। थर्ड फेज स्टार्ट होता है 27 अप्रैल से 22 मई तक का। इसमें टोटल हम लोगों का 26 डेज होता है। इसमें हमारे पास टोटल 26 डेज है। इसमें से अब 27 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का, इस बीच में हम आपको टाइम देंगे कि आपका जो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो एक बार फिर से, जैसे कि अगर नंबर सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या परसेंटेज में कुछ बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करने का, वो कंसेप्ट क्लियर करने का। और फिर फर्स्ट मई से हम लोग स्टार्ट करेंगे मेन। यहाँ हम लोगों का 24 है, इस दिन तो हम लोगों का एग्जाम होगा, ये एग्जाम डे होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों का ये बचता है फर्स्ट डे। अब यहाँ से हम लोग अल्टरनेट, जैसे अभी लेटेस्ट जो भी प्रीलिम्स हुआ है 2025 का PYQ यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग पूरा प्रॉपर 2 आवर्स में। हम लोग जितने भी हम लोगों का क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो 80 क्वेश्चन 2 आवर में एकदम, यहाँ पे टाइम मस्ट एकदम फॉलो करना है 2:30 से लेके 4:30 के बीच में, 2:30 टू 4:30 एनी हाउ इसी टाइम में हम लोगों को सॉल्व करना है। सीसेट इसी टाइम में पढ़ना ही है। थर्ड फेज में टाइम कोई भी ये नहीं है कि आपको चेंज कर लेना, किसी दूसरे टाइम पे शिफ्ट हो जाना है। बाकी आप फेज 1 फेज 2 फेज 6 दोनों में आप कोई भी फेज किसी भी टाइम में स्टडी कर सकते हैं। बट जैसे हम लोग थर्ड फेज में इंटर किए 27 अप्रैल को, तो हम लोगों को इस टाइम में दोस्ती यारी जितना है सब कुछ छोड़ देना है, और हम लोगों को एकदम 2:30 से लेके 4:30 के बीच में ही हम लोगों को सीसेट पढ़ना है। इसी टाइम में जैसे PYQ यहाँ से हम लोग फर्स्ट मई से लेके 22 मई तक का, यहाँ तक का हम लोग सिर्फ PYQ सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 21 मई को 25 का करेंगे, फिर 2024 का करेंगे, फिर 2023 का करेंगे। जो सबसे टफेस्ट पेपर बोला जाता था 2023 का, वो हम लोग कब करेंगे, वो 3 मई को करेंगे।
फिर उसके बाद 20 सेकेंड करेंगे, फिर 21 करेंगे, फिर 20 करेंगे, फिर 19 का करेंगे, फिर 18 का करेंगे, फिर 17 का करेंगे। फिर यहाँ पे 17 कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद 16 करेंगे, फिर यहाँ 15 करेंगे। अब यहाँ फर्स्ट राउंड हम लोगों का कंप्लीट हो गया। हम लोगों को एक राउंड तो वहां पे पहले कंप्लीट कर लिए, जैसे सेकंड फेज में आए तो हम लोग अल्टरनेट कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स का देख रहे हैं वो सॉल्व कर रहे हैं, बट एक प्रॉपर 80 क्वेश्चन का सेट जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बट पूरा प्रॉपर एक पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड फेज में हम लोग यही चीज करेंगे। फिर बीच में यहाँ पे हम लोगों को फिर यहाँ जैसे ये 23rd है तो 23rd को आपको ट्रैवलिंग डे है। इस दिन आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, आपको जहाँ सेंटर है सेंटर देखिए क्या, बाकी वो सब चीज करना है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए यहाँ तक का हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब 2015 तक का क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया 11 मई को, यहाँ हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब फिर उसके बाद 12 ये 13 ये 14 ये आप ये 3 दिन आपको हम देंगे कि कोई भी चीज आपको जहाँ पे सीसेट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगी, जिस भी टॉपिक में जो भी ईयर में क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम हो वो आप यहाँ पे अपना क्लियर कर सकते हैं। ये 3 दिन आपका सिर्फ गैप ये रहेगा इस चीज का, आपको जो भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, जैसे ये 10 पेपर दिए 11 पेपर दिए, इस 11 पेपर में जो भी प्रॉब्लम आए वो यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप हमें मैसेज कीजिएगा या कमेंट कीजिएगा, हम उसके थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। फिर उसके बाद आता है 15 मई आएगा, तो इस दिन हम लोग फिर यहां से उल्टा करेंगे, 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 16 यहां करेंगे, 21 का करेंगे। फिर 17 मई को हम लोग 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद 18 मई को हम लोग 2023 का पेपर सॉल्व करेंगे। फिर 19 मई इसमें 2024 का पेपर सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट जो रिसेंट एग्जाम हुआ है हम लोगों का वो 20 मई को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हो गया यहाँ पे आपका पूरा क्लियर हो गया कि 2 टाइम्स हम लोग रिवाइज भी कर लिए, लास्ट 5 ईयर का पेपर हम लोग 2 टाइम्स सॉल्व कर लिए। फिर उसके बाद 2 दिन यहाँ पे भी हम लोगों को बचता है 21 एंड 22। अगर कोई भी ऐसा किसी को ज्यादा प्रॉब्लम होता हो आरसी में या किसी भी चीज में, आप वो हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बस ये 2 दिन इसी के लिए आपको लीजर दिया गया है। तो एक बार आप लोगों को समराइज कर देते हैं क्या था हम लोगों का। फर्स्ट प्लान क्या था, फेज 1 था। फेज वन हम लोगों का कब से शुरू हुआ था, फेज 1 हम लोगों का 10 फेब से शुरू हुआ था, और ये हम लोगों का कब तक का चला था, हम लोगों का 22 मार्च तक का चला था। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को टोटल कितना डेज बचता है, इसमें अराउंड हम लोगों को 42 डेज मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद फेज 2 आता है। फेज 2 हम लोगों का कब से स्टार्ट हुआ था, 23 मार्च से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों का ये कब तक का चला था, ये 26 अप्रैल तक का चला था। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को कितना टाइम मिलता है, इसमें अप्रोक्स हम लोगों को 35 डेज मिलता है। ठीक है, फिर फेज 3 जो सबसे फाइनल फेज है, इसमें तो टाइम मैनेजमेंट मतलब कि टाइम एकदम डेफिनेटली है कि 230 मीन्स 230 से बात नहीं कर सकते हैं। जिस टाइम में एग्जाम पेपर सॉल्व होता है, एग्जाम सीसेट का होता है, हम इसी टाइम में बैठ के इस पेपर को सॉल्व किया करेंगे। इसके अलावा बियॉन्ड जाना ही नहीं किसी टाइम में। फेज 1 फेज 2 ये दोनों फेज में आप किसी भी टाइम पे सॉल्व कर सकते हैं, कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि आप 230 में ही सॉल्व कीजिए। आपको जिस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बना रहे हैं उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं, और आपका अगर आफ्टरनून सेशन जो होता है उस टाइम में भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जैसे हम लोग 27 को इंटर करते हैं थर्ड फेज में, 22 मई तक का, इस बीच में हम लोगों को अप्रोक्स 26 डेज मिलता है। तो ये टोटल हम लोगों के पास 103 डेज हो रहा है, इतना डेज हम लोगों के पास है। बट इसको 4 डेज इधर हो गया, 2 डेज इधर हो गया, प्लस अप्रोक्स आपको 10 डेज इधर भी आपको हम लोग को बीच में गैप दे रहे हैं। इस 10 डेज में आपका जो भी क्वेरीज होगा वो आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं अपना कंसेप्ट क्लियर। और सीसेट का
सीसेट का कंटेंट आपको ऑलवेज 100% फ्री मिलेगा, कोई भी कोर्स लॉन्चेस नहीं होगा, आपको कोई भी टेस्ट सीरीज के लिए पैसा पे नहीं करना होगा। इस ईयर तो चांसेस कम है कि हम प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आपको पूरा प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वो भी आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ के फॉर्म में फ्री में मिलेगा। और ये थर्ड फेज जो है हमारा, इस थर्ड फेज में तो हमें टाइम से बियॉन्ड जाना ही नहीं है। 230 मीन्स 230 से लेके 240 के बीच में हमें फुल पेपर सॉल्व करना है, वो भी प्रीवियस ईयर। कोई मॉक टेस्ट, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये 11 ईयर्स का पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा। इसमें हम लोग को मेन फोकस क्या रखना है, ये रखना है कि गलती कहाँ हो रही है हमसे, और टाइम मैनेजमेंट में हम लोगों का क्या एक्यूरेसी है। हमें टोटल 80 में 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ 27 से 30 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो हमारा काम बन जाएगा, हम सीसेट क्वालिफाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सीसेट पे हम लोगों को कितना लाना है, 33% लाना है, 66 मार्क्स लाना है। 66 मार्क्स हम लोगों को ये आ जाएगा यहाँ से। और सीसेट को तो हल्के में मत लेना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जीएस में बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, बट सीसेट का नाम सुनते ही मतलब कि कहेंगे कि लास्ट में होगा, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे, बट लास्ट वो हमेशा लास्ट ही रह जाता है, और जिस वजह से उनका सीसेट की वजह से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता है। सो हर संडे को अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहना है कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। ये सारा शेड्यूल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। 10th फेब से आपका मिशन शुरू हो जाएगा। सो ऑल दी बेस्ट।